हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल में बात करते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ रेजोनेंस की। आज हम बात करने वाले हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे कनेक्टेड है एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोसिस से। क्या कनेक्शन है इन तीनों के बीच में, किस तरीके से हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो हमारी डिजायर्ड आइडेंटिटी होती है लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते। तो कैसे एनएलपी, हिप्नोसिस और मैनिफेस्टेशन अपने आप को कंबाइन करते हैं, आज समझते हैं इस वीडियो से। पहली चीज़ तो हमको ये देखनी है कि हमारे मन में हमारी एक आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है, यानी कि मैं अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ अपने इनर लैंग्वेज में, या फिर जिस टाइम पे मैं अपने आप से बात करती हूँ या करता हूँ तो उस टाइम पे मेरे मन में मेरे बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, यानी कि अगर मैं अपने आप को एक होम मेकर समझती हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं तो ज़्यादा आगे तक ना सोच ही नहीं सकती। ठीक है, तो विच मीन्स कि मेरी जो आइडेंटिटी, व्हाट एम आई इन माई माइंड, ये जो है ना, ये बहुत हद तक हमको लिमिट कर देता है, यानी कि हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स के अंदर हमको कैद कर देता है। या फिर जब हम इस आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं अपने डिजायर्ड आइडेंटिटी की तरफ, उस टाइम पर हमारी जो आइडेंटिटी की वजह से चेंज आने वाले जो हमारे जो शिफ्ट्स हैं, उनकी वजह से हम तुरंत मैनिफेस्ट कर पाते हैं उन चीज़ों को जिन चीज़ों को हमें लगता है कि हमसे बहुत दूर है। और ये कैसे होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जब हम एक नई आइडेंटिटी अपने लिए डिज़ाइन करते हैं, यानी कि अपने मन में ना एक नया इंटेंशन सेट करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्शियस मल्टी मिलियनर बनना है, ठीक है, मुझे एक बिलियनर बनना है। ठीक है, अब बिलियनर बनने की आइडेंटिटी आपके मन में है कि नहीं है, यानी कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप अपने बारे में सोचते हैं कि आपके अंदर वही बिलियनर वाला एटीट्यूड है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वही चीज़ें जो एक बिलियनर के दिमाग में रहती है, यानी कि जिसको वो नॉर्मल समझते हैं, क्या उन चीज़ों को आप भी नॉर्मल समझते हैं? क्या सेम टाइप के बिलीफ सिस्टम आपके भी हैं जो बिलियनर के होते हैं? क्योंकि मैनिफेस्ट हम उन चीज़ों को कर पाते हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना उस आइडेंटिटी का एक प्रॉपर रोड मैप तैयार होता है, यानी कि उसको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मल है और उन चीज़ों को हम आराम से प्रकट यानी कि मैनिफेस्ट कर पाते हैं। देखिए, इस चीज़ को ऐसे समझना चाहिए कि जो चीज़ भी आप अचीव करना चाहते हैं, लोगों ने आपको बोला होगा कि जो चीज़ भी आप अचीव करना चाहते हैं ना, तो आप उसके बाद में, अचीव करने के बाद में जो इमोशंस हैं उनको विजुलाइज कीजिए। ऐसा क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस चीज़ के लिए जब तक फेमिलियर नहीं होगा तब तक उसको अचीव करने के लिए ना अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस उस तरीके से नहीं करेगा। इसमें हमारी मदद एनएलपी कैसे करता है, एनएलपी के बहुत से वीडियोस मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो 3 जो स्टेप्स की स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाली हूँ, जहाँ पर ये आप इन तीनों को कंबाइन करके कैसे अपने आप को अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी तक शिफ्ट कर सकते हैं ना, वो हमको पता चलेगा। फर्स्ट स्टेप इज हील। ठीक है, हील किस चीज़ को हील करना है? अब हील करना है अपने पास्ट बिलीव्स के कारण जो हमारी आइडेंटिटी को हम मान लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान को जो है ना स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए जो है ना वो अपने आप को बीमार समझता है, या वो समझता है कि मुझे बहुत एंग्जाइटी रहती है, या वो समझता है कि मुझे ना डिप्रेशन है, या मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, या फिर मुझे जो है ना किसी भी टाइप का एक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आप जो है ना अपनी बॉडी के अंदर इस बिलीफ सिस्टम के साथ में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच आपकी जो आइडेंटिटी है ना उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को जी रही होती है, बिकॉज ऑफ विच आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं सिमिलर टाइप की सिचुएशंस या सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में। यानी कि अगर डिप्रेसिव थॉट्स आपको आ जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है, लाइकलीहुड है कि कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इस प्रेजेंट मोमेंट में उन डिप्रेसिव थॉट्स को अपनी आइडेंटिटी में मान कर चल रहे हैं। आई फील एंशियस अबाउट दिस, जैसे ही मैंने बोला आई फील एंशियस अबाउट दिस, या आई एम सैड, तो आपने आइडेंटिफाई किया किस चीज़ से? सैडनेस के साथ में। आई एम प्रीति यार, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट एंग्री। लेकिन मैं अपने आप को जब आइडेंटिफाई करती हूँ एक इमोशन के साथ में, बीइंग इन दैट इमोशन और बी दैट इमोशन, इस वजह से
मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि ये तो मेरी अपनी आइडेंटिटी है, यानी कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि ये तो इसकी अपनी आइडेंटिटी है, मुझे इसको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना उस आइडेंटिटी को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा जो आइडेंटिटी हमने अपनी बना रखी है। इसको ब्रेक करने के लिए हम हिप्नोसिस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, कैसे? हम प्रोसेस ऑफ हिप्नोसिस से ना हम बैक आपकी टाइमलाइन में जाते हैं, यानी कि बैक टाइमलाइन में जाते हैं और आपके माइंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं, कमांड देते हैं, एक कोडिंग करते हैं। जैसे होता है ना, मतलब एक पुराने कोड को रिमूव करके एक नया कोड एंटर कर देना, वैसे वाला काम। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर, जिसको मैं आइडेंटिटी अलाइनमेंट सेशंस बोलती हूँ, इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उनको उस सिचुएशन में वापस भेजते हैं जिस सिचुएशन में उन्होंने पहली बार उस इमोशन को आइडेंटिफाई किया था अपने साथ में। ठीक है, जैसे ही वहां पर हम इस चीज को हील करते हैं ना, वहां से बहुत सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने उस इमोशन को, उस न्यूरो सर्किट को वहां जाके चेंज कर दिया। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली किसी भी प्रोफेशनल की आप हेल्प भी ले सकते हैं इसमें। एनी प्रोफेशनल कैन हेल्प यू। ठीक है, अब सेकंड जो स्टेप आता है, तो यहाँ पर जो है ना आप ये देखेंगे हील क्या करना है, ये पता करने के लिए हमको एनएलपी हेल्प करता है कि कौन से पैटर्न्स हैं, कौन से हैबिट्स हैं, किस तरीके से हम जो है ना उन चीज़ों के साथ में इतनी ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई है, जिनको हम हील करना चाहते हैं। ठीक है, हीलिंग के लिए हम आइडेंटिटी अलाइनमेंट सेशन में हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है दैट इज पील। पील व्हाट? पील दी लेयर्स। जैसे एक अनियन की लेयर्स होती है, तो लेयर बाय लेयर जितनी बार आपने उन डिप्रेसिव थॉट्स को जिया है, जितनी बार आपने उन एंग्शियस थॉट्स को जिया है, उन सारी लेयर्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक ना बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है जो कि गॉड्स ग्रेस मैंने जो है डिस्कवर किया कि जब तक हम पील नहीं करेंगे ना, जब तक हम अपनी आइडेंटिफिकेशन को उन चीज़ों से अलग सेपरेट नहीं करेंगे, यानी कि एक न्यू आइडेंटिटी बिल्ड नहीं कर देंगे ना, तब तक हम उन इमोशंस के साथ में एंकर्ड रहेंगे। ठीक है, स्टक रहेंगे। ठीक है, तो ये जो एंकरिंग है, इसको तोड़ने के लिए हमको इन लेयर्स को पील करना जरूरी है। जैसे एक अनियन की लेयर्स हम निकालते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को आई कॉल दैट प्रोसेस एज फ्रॉम ग्रे रूम टू गोल्डन रूम। ठीक है, कि हम जैसे अपने कोप भवन में रहते हैं ना, तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उस एरिया में अपने आप को ना एक तरह से बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो उस एरिया से अपने आप को निकालना कैसे है, यहाँ पर फिर से हम एक आइडेंटिटी अलाइनमेंट सेशन करते हैं, जिसको हम हिप्नोसिस के थ्रू आपकी टाइमलाइन में जाकर उन सारे के सारे आइडेंटिफिकेशंस को पील करके खत्म कर देते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसमें भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, थर्ड चीज जो यहाँ पर आती है, जो आपका थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप होता है आपका ज़ील। अब ज़ील क्या है? ज़ील का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो इट मीन्स एंथुसियाज्म। ठीक है, अब ये बात मान के चलिए कि भगवान ने यानी कि अगर हम गॉड की डेफिनेशन को समझते हैं, जो कि सच्चित आनंद स्वरूप है, हमको किस लिए पैदा किया? हमको पैदा किया सो दैट हम आनंद यानी कि हैप्पीनेस को फील कर सके, उस जॉय को फील कर सके और अपनी लाइफ में एंथुसियाज्म को ऐड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ज़ील ऐड करते हैं ना, तो हम डिज़ाइन करते हैं एक नई आइडेंटिटी, यानी कि आपके अंदर वो ज़ील कब आता है, वो जॉय कब फील होता है, आपको किन चीज़ों को करने में वो जॉय फील होता है, किन चीज़ों को करने में आपको एक्साइटमेंट लगती है, किन चीज़ों को करने में एंथुसियाज्म लगता है आपको। ठीक है, और जिन चीज़ों को करने में नहीं लगता जॉय, क्या आप 24 आवर्स में वो वाले काम कर रहे हैं? तो यहाँ ना हमने जो एक्शन स्टेप्स हम लेते हैं दिन भर में, उनको लिखना है और देखना है क्या ये मेरा जॉय ऐड कर रहे हैं या फिर ये मेरा जॉय सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ना इसमें टिक कर सकते हैं, जॉय एडेड टिक, जॉय डिस्ट्रॉयड आपने उसमें क्रॉस मार्क कर दिया। ठीक है, ऐसे करके आपको पता चलता है कि 24 आवर्स में कितनी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते हैं जो हमारी लाइफ में एंथुसियाज्म को ऐड करती हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहेंगे हम, उतना ज़्यादा हम अपने लाइफ में अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ में आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी डिज़ाइन की हुई आइडेंटिटी होती है, यानी कि जो हम बनना चाहते हैं,
वो तो हमको एंथुजियाज्म की तरफ ही लेके जा रही है ना। अल्टीमेटली उसका एम, उसका इमोशन तो जॉय या एंथुजियाज्म ही होने वाला है। तो अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में ना वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं कि जो हमको हेल्प करती हैं अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ में आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो इस रील जो इसका भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम डिज़ाइन योर आइडेंटिटी का प्रोसेस बोलते हैं। और जब हम यहाँ पर डिज़ाइन करवाते हैं ना, अगेन थ्रू द आइडेंटिटी अलाइनमेंट सेशन, आपकी इस न्यू आइडेंटिटी से आपको आइडेंटिफाई करवाने के लिए जब हम इस आइडेंटिटी को डिज़ाइन करते हैं उस रील के साथ में, उस एंथुजियाज्म के साथ में, फिर से हम हिप्नोसिस का इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं सो दैट यू कैन विजुअलाइज एग्जैक्टली व्हाट यू रियली वांट टू अचीव इन योर लाइफ। दिस इज द वे यू कैन मैनिफेस्ट इजीली एंड इन अ फास्टर वे। ठीक है, बहुत सारी बात जो होता है ना, कई बार क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास में क्लैरिटी नहीं है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को ना अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।